नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि सबसे बड़ा ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश का होता है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है कुछ दिनों के अंदर और यूपी के अंदर किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी। यहाँ पर दोस्तों 3-4 पार्टियां हैं और चारों पार्टियों में से कौन अपनी सरकार बनाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान सरकार बीजेपी की है और यार दोस्तों आपको बता दें यहाँ का इतिहास रह चुका है कि यहाँ पर एक सरकार कभी दोबारा सरकार नहीं बना पाई है आज दिन तक। दोस्तों यहाँ का सबसे बड़ा इतिहास यही है और दोस्तों इतिहास गवाह है कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी जबकि सभी पार्टियों ने एक बार अपनी सरकार बना ली है और अब बीजेपी की प्रेजेंट सरकार क्या इस इतिहास को बदल पाएगी, क्या एक बार लगातार अपनी दूसरी बार सरकार बना पाएगी और इस इतिहास को बदलने के साथ साथ अपना इतिहास रच पाएगी। आखिर दोस्तों देखना बाकी है कि बीजेपी इस राज्य में जीतती है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ के कारनामों को देखते हुए पता चलता है कि बीजेपी के प्रति के यूपी के अंदर कितना लगाव है और कौन सी पार्टी जीत सकती है। दोस्तों पिछले बार के कमेंट्स को देखते हुए एक ओपिनियन पोल तैयार किया है जिसे हम जनता सर्वे कहते हैं, उसको आज हम इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एसपी सरकार काफी ज्यादा जोर लगा रही है जो कि अखिलेश यादव की सपा सरकार है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सरकार को हराने के लिए पिछली बार कांग्रेस और सपा का अच्छा खासा गठबंधन था, फिर भी बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की और बड़े अंकों से अपनी जीत दर्ज कर ली थी। पर दोस्तों इस बार किसी भी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं है। दोस्तों देखा जाए तो सपा और बीसपा दोनों ही अलग अलग खेमे में चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस सरकार अपने खेमे में चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछली बार एसपी के साथ चुनाव लड़कर कांग्रेस ने हार दर्ज की थी। पर दोस्तों इस बार बीएसपी के साथ गठबंधन होगा या एसपी के साथ गठबंधन होगा कांग्रेस का, ये दोस्तों देखना भी बाकी, क्योंकि दोस्तों चुनाव में कुछ दिन बाकी है। पर दोस्तों इतिहास बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन देकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों शेयर करने से आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि आखिरकार यूपी के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। जानते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले जिले के बारे में, आगरा की 9 सीटों के बारे में बात है। बीजेपी को 6 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अलीगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों खेरी की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो प्रयागराज की 12 सीटों में से बीजेपी को 10 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अम्बेडकर नगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों औरिया की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 44 सीटों में से बीजेपी को 29 तो एसपी को 8, बीएसपी को 4 तो कांग्रेस को 3 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो आजमगढ़ की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 तो एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बागपत की 3 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों वही बहराइच की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 1 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 64 सीटों में से बीजेपी को 39 तो एसपी को 12, बीएसपी को 7 तो कांग्रेस को 5 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बलिया की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 2 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बलरामपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बांदा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 79 सीटों में से बीजेपी को 47 तो एसपी को 16, बीएसपी को 8 तो कांग्रेस को 7 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बाराबंकी की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बरेली की 9 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 1 अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बस्ती की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों वही उत्तर प्रदेश की 99 सीटों के बारे में बात करें, बीजेपी को 57 तो एसपी को 21, बीएसपी को 10 तो कांग्रेस को 8 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बिजनौर के 8 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 3, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बंदायूं की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बुलंदशहर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 120 सीटों में से बीजेपी को 68, एसपी को 27, बीएसपी को 12, कांग्रेस को 10 तो अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो
चंदौली की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों चित्रकूट की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों देवरिया की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 133 सीटों के बारे में बात, बीजेपी को 77 तो एसपी को 30, बीएसपी को 12 तो कांग्रेस को 11 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो इटावा की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 1, बाकी पार्टियों को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही और देखिए 5 सीटों में से बीजेपी को 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वही बाकी पार्टियों को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों फरुखाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही उत्तर प्रदेश के 143 सीटों में से बीजेपी को 86, एसपी को 33, बीएसपी को 12, कांग्रेस को 11 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फिरोजाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गाजियाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 158 सीटों में से बीजेपी को 92 तो एसपी को 36, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 14 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गाजीपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गोड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गोरखपुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 1, अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश के 131 सीटों में से बीजेपी को 101 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 43, बीएसपी को 17, तो कांग्रेस को 17 और अदर खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो हमीरपुर की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हरदोई की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हाथरस की 3 सीटों में से 3 की 3 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को बीएसपी, कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 194 सीटों में से बीजेपी को 109 तो एसपी को 48, बीएसपी को 18, तो कांग्रेस को भी 18 और अदर खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जेलोन की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जौनपुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 6 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों झांसी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 0, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 210 सीटों में से बीजेपी को 118 तो एसपी को 51, बीएसपी को 20, तो कांग्रेस को 20 और अदर खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कनौज की 3 सीटों में से बीजेपी को 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों कानपुर देहात की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों कानपुर नगर की 10 सीटों में से बीजेपी को 8 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 227 सीटों में से बीजेपी को 130 तो एसपी को 54, बीएसपी को 20, तो कांग्रेस को 22 और अदर खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कौशाम्बी की 3 सीटों में से बीजेपी को 0 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कुशीनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ललितपुर की 2 सीटों में से बीजेपी और एसपी को दोनों पार्टी को 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे, तो वहीं बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 239 सीटों में थे बीजेपी को 133 तो एसपी को 58, बीएसपी को 22, तो कांग्रेस को 24 और अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 2 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों महाराजगंज की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 0 अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महोबा की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 255 सीटों में से बीजेपी को 142 तो एसपी को 62, बीएसपी को 23, तो कांग्रेस को 26 और अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मणिपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 0, बीएसपी को 1, तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों मथुरा की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों मुआ की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 268 सीटों में से बीजेपी को 150 तो एसपी को 64, बीएसपी को 24, तो कांग्रेस को 28, अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मेरठ की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 0, बीएसपी को 2, तो कांग्रेस को 1, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों मिर्जापुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, तो कांग्रेस को 0, अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों मुरादाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को 4
तो एसपी को 1, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 286 सीटों में से बीजेपी को 160 तो एसपी को 67, बीएसपी को 28 तो कांग्रेस को 29 और अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से बीजेपी को 1 तो एसपी को 4, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों पीपली बूथ की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 2 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 303 सीटों में से बीजेपी को 168 तो एसपी को 74, बीएसपी को 30 तो कांग्रेस को 29 और अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रायबरेली की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 3, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों रामपुर नगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0 कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सहारनपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 221 सीटों में से बीजेपी को 177 तो एसपी को 81, बीएसपी को 32 तो कांग्रेस को 29 और अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो संत कबीर नगर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 0, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों शाहजहांपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 2 और बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 1 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों श्रीवस्ती की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो एसपी को 1, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 332 सीटों में से बीजेपी को 182 तो एसपी को 84, वही दोस्तों बीएसपी को 34 तो कांग्रेस को 30 अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सीतामपुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 1 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सोनभद्र की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0 कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 350 सीटों में से बीजेपी को 192 तो एसपी को 89, बीएसपी को 36 तो कांग्रेस को 31 अदर खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सुल्तानपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों उन्नाव की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों वाराणसी की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 369 सीटों में से बीजेपी को 202, एसपी को 93, बीएसपी को 39, कांग्रेस को 32 और अदर खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हापुड़ की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो एसपी को 0, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही कासगंज की 3 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अमेठी की 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 377 सीटों में से बीजेपी को 208 तो एसपी को 94, बीएसपी को 40, कांग्रेस को 33 अदर खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फैजाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों संभल की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 389 की सीटों में से बीजेपी को 214, एसपी को 99, बीएसपी को 41, कांग्रेस को 32 अदर खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमरोहा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों भदोही की 3 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों फतेहपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 तो एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की फाइनल लास्ट सीटों में से 403 सीटों में से बीजेपी एक बार फिर से इतिहास दोहरा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यूपी का इतिहास रह चुका है कि एक बार की सरकार दूसरी बार नहीं बन सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर जनता की राय ये है कि एक बार फिर से यूपी इस इतिहास को बदल सकती है और यूपी के अंदर एक नया इतिहास रच सकती है। दोस्तों देखा जाए तो इस जनता ओपिनियन पोल के अंदर पिछली बार की कमेंट को देखते हुए बीजेपी को 222 सीटों का तक का साथ मिल रहा है और इस साथ के साथ दोस्तों बीजेपी एक बार पूर्ण बार अपनी सरकार बना सकती है और इस इतिहास को बदल सकती है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो सपा यानी कि एसपी सरकार सिर्फ 103 पर, बीएसपी 41 पर, कांग्रेस वो भी नीचे 32 पर और अदर खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एसपी और कांग्रेस का गठबंधन भी होता है तो कांग्रेस को बीजेपी को ना हरा पाएंगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच कड़ी टक्कर है और इस कड़ी को टक्कर को बीच अखिलेश यादव कहीं न कहीं इस टक्कर को आगे तक पहुंचाने चाहेंगे और देखते हैं दोस्तों आखिरकार किसकी बनती है सरकार। ये ओपिनियन पोल तो बीजेपी के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप इस ओपिनियन पोल से कितना सहमत हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में लगती है घंटों की मेहनत।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।